प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, रिमझिम 5। हमारे पाठ का नाम है ईदगाह। ईदगाह का मतलब क्या होता है? ईदगाह का मतलब होता है जब ईद आती है तो सब लोग मिलकर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो उस जगह को क्या कहते हैं? ईदगाह। आइए पाठ शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। अब रमज़ान क्या है ये देखिए। इस्लामी कैलेंडर है, उसमें टोटल जो है 12 महीने हैं। ठीक है, तो रमज़ान क्या है? 9वां महीना है इस्लामी कैलेंडर का। रमज़ान क्या है? इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। जैसे हमारा कैलेंडर होता है ना, उसमें महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से। और हमारा 9वां महीना कौन सा होता है? सितंबर। वैसे ही इस्लामी कैलेंडर है, उसमें 9वां महीना कौन सा है? रमज़ान। ठीक है, तो रमज़ान का जो महीना होता है उसमें लोग रोज़े रखते हैं। रोज़े मतलब व्रत रखते हैं। रमज़ान के महीने में 29 या 30 दिन होते हैं, उसमें लोग रोज़े रखते हैं। और जब उसके अगला वाला महीना होता है शव्वाल, उसका जो पहला दिन होता है, शव्वाल का पहला दिन जो होता है, उस दिन क्या मनाई जाती है? ईद। तो रमज़ान के जो 30 दिन होते हैं उस दिन रोज़े रखते हैं। अब पूरे 30 दिन के रोज़ों के बाद क्या हुआ है? ईद आई है। ठीक है, तो गांव में कितनी हलचल है। अब ईद आई है तो गांव में बहुत हलचल है, सब लोग बहुत खुश हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। अब सब लोग जो हैं ईदगाह जाने की खुशी मना रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, वो अपने पड़ोस में जा रहे हैं सुई धागा मांगने के लिए। और किसी के जूते जो हैं इतने कड़े हो गए हैं, कड़े मतलब टाइट हो गए हैं, उसमें जो है तेल डलवाने के लिए वो तेली के घर जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी कोई कह रहा है फटाफट बैलों को पानी दे दो, ईदगाह से लौटते हुए हमें दोपहर हो जाएगी। तो सब लोग जो है अपना काम निपटा रहे हैं ताकि वो फटाफट ईदगाह जा सके। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लड़के जो हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, किसी ने कोई रोज़ा रखा है, सिर्फ दोपहर तक का रखा है, उसके बाद नहीं रखा। किसी ने वो भी नहीं रखा। क्यों? क्योंकि रोज़े क्या होते हैं? बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं, वो अच्छे से रखते हैं। बच्चों के लिए क्या होता है? उन्हें तो बस ईद मनाने की खुशी रहती है। इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। रोज़ वह रमज़ान के पूरे महीने पूछते थे ईद कब आएगी, ईद कब आएगी, और आज वह आ गई। अब जल्दी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। अभी बच्चों को जल्दी हो रही है कि फटाफट सभी ईदगाह चलें। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। अब जो बच्चे हैं वो ईदगाह जाने के लिए बहुत खुश हैं। सब जो हैं अपने जेब से अपना अपना खजाना, मतलब जितने भी उनके पास पैसे हैं उनको निकाल कर बार बार गिनते हैं और खुश होते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हम वो लाएंगे, ये लाएंगे, ऐसे ऐसे सोचते हैं। और क्या क्या सोचते हैं? खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, बिगुल लाएंगे। बिगुल क्या होता है? ये देखिए सेकंड पिक्चर में, शहनाई, ये होता है बिगुल। और गेंद लाएंगे, और जाने क्या क्या लाएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा खुश कौन है? हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। उसकी टोपी में कोई गोटा लगा हुआ है जो पहले बहुत चमकता था, लेकिन अभी वह काला पड़ गया है। गांव से मेला चला। गांव से सारे लोग जो हैं मिलकर चलते हैं। कहाँ के लिए? ईदगाह के लिए। और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। वह लोग इतना धीरे क्यों चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। अब जो है सारे एक दूसरे के लिए इंतज़ार करते हैं। कभी कोई आगे चला जाता है, कभी कोई पीछे ही रह जाता है। फिर सारे रुक रुक कर इंतज़ार करते हैं कि साथ में ईदगाह जाएंगे। और हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हो, मतलब उसको वो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है आज, क्योंकि वो बहुत खुश है। अब
सारे गांव से चलते हैं, उसके बाद शहर आ जाता है, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं उनको, अदालत, कॉलेज, क्लब घर। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, वो सोचते हैं। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। मतलब वो कहते हैं कि सब कॉलेज में सब बॉयज़ ही नहीं पढ़ते, बड़े बड़े अंकल्स भी पढ़ते हैं। क्या उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, सच इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। वो ऐसे सोचते हैं कि पता नहीं कितना पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं। हामिद का जो मदरसा है, मदरसा क्या होता है, स्कूल, जहाँ पर जो हैं बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, कुछ कुछ कम बच्चे पढ़ते हैं। किसी मदरसे में 8 बच्चे पढ़ते हैं, किसी में 10, किसी में 20, ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ते, ठीक है। और वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका कोई अलग अलग क्लास नहीं होती, एक ही जगह बैठ कर सभी एक ही चीज़ पढ़ते हैं। तो हामिद बताता है कि उसके मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, मतलब बहुत लंबे चौड़े हैं वो, रोज़ वो पिटाई खाते हैं, काम से जी चुराने वाले, बहुत आलसी हैं वो। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। वो सोच लेता है कि यहाँ पर भी, कॉलेज में भी वैसे ही लोग होंगे। सहसा ईदगाह नज़र आया। अब लास्ट में उनको जो है ईदगाह नज़र आ जाता है। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। वहाँ पर जो है जब तक वो पहुँचते हैं, नमाज का समय जो है ख़त्म हो जाता है और सब आपस में जो है गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। मिठाई और खिलौने की दुकान पर लोग टूट पड़ते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। मतलब जब वहाँ पर एकदम से भीड़ हो जाती है तो बच्चे जो इतने उत्साहित तो हैं ही, उत्साही मतलब बहुत खुश हैं, और बड़े भी कम नहीं हैं, वो भी बहुत खुश हैं। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। तो वो बोल रहे हैं देखो हिंडोला, हिंडोला एक झूले का नाम है, 1 पैसा देकर उसमें चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए आप जाओगे, कभी नीचे आ जाओगे ज़मीन पर। और ये चरखी है, दूसरा बोलता है। इस चरखी में क्या होता है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट हैं, उस पर बैठ जाओ और आपको 1 पैसा देना पड़ेगा और वो आपको 25 चक्कर घुमा देंगे गोल गोल। झूले के बारे में बता रहे हैं। महमूद और मोहसिन और जूरे और सम्मी इन घोड़े और ऊँटों पर बैठते हैं। ये चारों बच्चे जो हैं उन घोड़ों पर बैठते हैं, 1 पैसा देते हैं और 25 चक्कर का मज़ा लेते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। हामिद दूर खड़ा है, वो आने के लिए खुश बहुत था, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। मतलब कोष क्या होता है, मतलब जो उसके पास खजाना है, उसके पास जो पैसे हैं वो 3 पैसे ही हैं। अब 3 पैसे में से भी वो 1 पैसे का अगर झूला झूल लेगा तो उसके पास सिर्फ 2 ही पैसे बचेंगे। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। ये सारे अलग अलग तरह के खिलौने हैं जो वहाँ पर लगे हुए थे। सब झूला झूल कर जो है इन खिलौनों की ओर जाते हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है, उसने खाकी वर्दी पहनी हुई है और लाल पगड़ी पहनी हुई है, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। कवायद क्या होता है, परेड। ऐसे लग रहा है उसका खिलौना देखकर जैसे वो अभी परेड करके आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती कौन होता है, जो पानी भरता है। कमर झुकी हुई है उसकी, उसके ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक क्या होता है, मशक होता है एक खाल का या चमड़े का बना हुआ थैला, उसमें जो है पानी भरता है भिश्ती। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं और वो जो थैला है खाल का बना हुआ, उसने जो है पकड़ रखा है उसको अपने कंधे पर। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है, जैसे जो है वो कहीं जो जाकर उस पानी से जो भिश्ती है वो मशक को खाली करना चाहता है। कहीं पानी उसमें जो वो भर के लाया हुआ है, उड़ेलना मतलब उसको खाली करना, जो उसका खाल का थैला बना हुआ है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। नूरे को वकील पसंद आया क्योंकि वो उसका जो मुंह है उससे बहुत उसको ज्ञान की चमक दिख रही है कि वो बहुत ज्ञानी है। काला चोला, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में खड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। ये जो है बता रहे हैं कि जो वकील है वो कैसा कपड़े पहने हुए हैं। काला कपड़ा पहना हुआ है उसने, काला चोला मतलब काला जो ड्रेस होता है ना लॉयर का, वकील का।
उसने काला चोला पहन रखा है, नीचे जो है सफ़ेद कलर की अचकन पहन रखी है खुली खुली, और हाथ में जो है उसने सुनहरी घड़ी पहन रखी है, और कानून का पोथा मतलब एक कानून की किताब उसने उसके हाथ में है। अभी किसी अदालत से जीरा या भैंस किए चले आ रहे हैं, मतलब अभी ऐसा लग रहा है जैसे उस वकील को देखकर जैसे वो किसी अदालत से आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। सब कितने के हैं? हर खिलौना 2-2 पैसे का है। हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? सिर्फ 3 पैसे हैं उसके पास। अब इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, अगर वो टूट गया तो ज़रा सा उसके ऊपर पानी पड़ जाएगा तो सारा उसका रंग निकल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। अब वह उसका मन तो बहुत कर रहा है कि वो खिलौने ले ले, लेकिन वो इतने पैसे के हैं और उसके पास इतने पैसे है भी नहीं, इसलिए उसका मन तो कर रहा है लेकिन वह ले नहीं सकता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। सभी ने अपनी अपनी मिठाइयाँ ले ली हैं और बढ़िया खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। अब जो है मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ें की दुकान आई, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। अब जो है लड़के जो है उनके लिए लोहे की दुकान में कोई आकर्षण नहीं था, उनको कुछ भी वहाँ पर आकर्षित नहीं हुआ, वो उस तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि यहाँ हमारा कोई काम नहीं है, वह आगे चले गए। लेकिन हामिद को जो है वहाँ पर लटके हुए चिमटे दिखाई दिए और उसे ख्याल आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, वह कितनी खुश हो जाएंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। अब आगे शरबत है, सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने किसी ने भी उसके साथ अपनी मिठाइयों को शेयर नहीं किया, तो वो ऐसे मन में सोच रहा है कि सभी ने मिठाइयाँ खाईं और अब मुझे बोल रहे हैं कि मेरे साथ खेलो, और मिठाई खाते समय मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम भी एक ले लो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़ी फुल्सियाँ निकलेंगी या आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो कहता है कि अगर कोई भी मुझे कुछ काम करने को कहेगा तो मैं ऐसे पूछूंगा उनसे, और उनको वो ऐसे इसलिए बोल रहा है ताकि जैसे बच्चे आपस में बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे संग ये हो जाएगा, तुमने वैसा किया तुम्हारे संग वो हो जाएगा, ऐसे वो भी बोल रहा है। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। अब सब वो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के बारे में नहीं सोचता और चिमटा ले लेता है, चाहे उसके सारे फ्रेंड्स उसके ऊपर हंसें कि उसने चिमटा क्यों लिया है। और वो दुकानदार से पूछता है यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है। जब दुकानदार उसको देखता है तो वह कहता है तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई और बड़ा आदमी नहीं होता। तो दुकानदार समझता है कि बच्चा ऐसे ही पूछ रहा है। बिकाऊ है कि नहीं, वो पूछता है कि आप इसको बेचना चाहते हैं या नहीं। बिकाऊ मतलब आप उसको बेचना चाहते हैं या नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो वो पूछते हैं कि बिकाऊ तो है, क्यों नहीं है बिकाऊ, हम इसको यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं फिर, तो बताते क्यों नहीं है कि पैसे का है। तो वो अब पूछता है कि तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो फिर ये कितने पैसे का है। तो वो कहता है 6 पैसे लगेंगे। तो हामिद का दिल छोटा हो जाता है, वो उदास हो जाता है। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? तो वो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस में आके बोलता है क्या 3 पैसे लोगे आप? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, कि दुकानदार उसको भला बुरा ना कहे, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, उसको कुछ बड़ा बुरा नहीं कहा और बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के साथ पास आया, और वह बहुत उसको शान महसूस होती है कि उसे 3 पैसे का चिमटा मिल गया।
सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। अब सबके सब उसको क्या कहते हैं, आलोचनाएं मतलब क्या बुराइयां करते हैं उसकी। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगे बच्चों की। मतलब तुम अपना खिलौना दिखाकर नीचे गिरा कर दिखाओ, वो एकदम चूर चूर हो जाएगा। वो अपना खिलौना भी चिमटा गिराता है, वो कहता है ये देखो ये तो बिल्कुल चूर चूर नहीं हुआ। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, सभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मैं इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। अब वो बोलता है कि खिलौना क्यों नहीं है, अभी मैं इसको कंधे पर रखूँगा तो ये बंदूक जैसा दिखाई देगा, हाथ में ले लूँगा तो चिमटा हो जाएगा, और अगर मैं इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ, मतलब अगर मैं इसको गर्म करके तुम्हारे खिलौने पर लगा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितना ही ज़ोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मतलब मेरे चिमटे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खांजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खांजरी से बदलोगे, 2 आने की है। तो वो कहता है कि मेरे वाले खांजरी से एक्सचेंज कर लोगे, ये 2 आने की है। हामिद ने खांजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मतलब उसको वो पसंद नहीं आई और उसने ऐसी नज़र से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खांजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चिमटे की झल्ली लगा दी। ठप ठप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। अब वह अपने चिमटे की अच्छाई करता है और उनको बताता है कि चिमटा जो है वो कितना उसके लिए यूज़फुल है। आगे देखिए, चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। अब सबको जो है चिमटा, जब वो हामिद इतनी अच्छाई करता है चिमटे की, तो सबको जो है चिमटा बहुत पसंद आता है, सब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं बचे कि वो भी चिमटा ले सकें। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने पैसे बचा रखे थे। अब सब सोचते हैं कि अगर हम अपने मम्मी पापा से पैसे मांगेंगे तो वो हमको देंगे नहीं, ठीक है। और जो हामिद है वो बहुत चालाक है, उसने ना सब कुछ खाया बढ़िया से, वो मन में सोच रहे हैं, उसने मिठाइयाँ भी खा ली होंगी, उसने झूले भी झूले होंगे, और पैसे उसने जो है बचा कर रखे थे चिमटे के लिए। कितना चालाक है। अब बालकों के 2 दल हो गए, एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर आगे वकील साहब की ना निमट जाए, चोगे के में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाएं। मगर यह चिमटा, यह बहादुर है, यह रुस्त में हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अब बालक जो हैं उनके 2 दल हो गए, मतलब दो भागों में बट गए। कुछ जो हैं मिट्टी के जो खिलौने होते हैं उसकी अच्छाई कर रहे थे, और दूसरी तरफ कुछ लोहे वाले चिमटे की। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर मतलब पूरे उसने दम लगा दिया अपना, और उसने सोचा कि क्या बुराई कर सके वो हामिद के चिमटे की। तो उसने कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता ये। तो हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ भिश्ती पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। उसने कहा कि अगर मेरा चिमटा खड़ा होकर डांट लगाएगा अगर भिश्ती को जो पानी भरता है, तो वो तुरंत भाग भाग कर आएगा और उस पर पानी छिड़केगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महसूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। अब मोहसिन जो है वो हार जाता है, परास्त हो जाता है, हार जाता है। फिर महमूद कहता है कि अगर बच्चू पकड़े जाएं, अगर तुम पकड़े जाओगे तो अदालत से बाहर नहीं निकल पाओगे, तब वकील साहब के ही पैरों में आकर तुम हाथ जोड़ोगे कि हमें बाहर निकालो। तो हामिद कहता है कि वो इसका जवाब नहीं दे सकता। उसने पूछा कि हमें पकड़ने कौन आएगा, हमें पकड़ने कौन आएगा। तो नूर ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला आएगा, उसका खिलौना। तो हामिद ने मुँह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्ते में हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। तो फिर वो कहता है कि ये सिपाही वाला हमको क्या पकड़ेगा, अभी जब हम लड़ाई करेंगे तो ये टूट जाएगा।
मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग में जलेगा। अब वो कहता है कि तुम्हारा मुंह का जो चिमटा है वो रोज़ आग में जलेगा। वो उसको चिढ़ाता है। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया। उसको लगा था कि यह सुनकर हामिद चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हामिद ने फटाफट जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रास्ते में हिंद ही कर सकता है, मतलब सबके बस की बात नहीं है आग में कूदना। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। अब वो एक और बात बोलता है कि जो वकील साहब हैं मेरे, वो तो टेबल चेयर पर बैठेंगे आराम से, और तुम्हारा जो चिमटा है वो बावर्ची खाने में, मतलब किचन में ही ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क में सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। और सजीव मतलब वो भी एकदम एक्टिव हो गए कि हम भी बोलेंगे अब। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, कितना क्या सही बात की है उसने कि जो ये चिमटा है वो तो नीचे ही पड़ा रहेगा, और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू करी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। तो वो कुछ जो है बच्चों को चुप कराने के लिए ऐसे बोल देता है कि जो मेरा चिमटा है वो किचन में नहीं रहेगा, वो जो है वकील साहब जब कुर्सी पर बैठेंगे तो उनको नीचे गिरा के मेरा चिमटा बैठेगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों शूरमा मुंह ताकते रह गए। अब सारे जो हैं उसकी बात सुनकर उसको देखते ही रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। अब सब जो बच्चे हैं आपस में वो एक दूसरे से तर्क करके जो है लास्ट में मान जाते हैं कि चिमटा ही सबसे बढ़िया है। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया, उसने 3 पैसे में ही कमाल कर दिया, और बाकी बच्चे जो है 4-4 आने खर्च करके भी अच्छी चीज़ नहीं ले पाए। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों, बहुत टाइम तक उसका चिमटा रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। अब आपस में जो है फिर से दोस्ती जो है बोलने लगे बच्चे कि हम दोस्ती कर लेते हैं फिर से, क्योंकि अभी तक तो वो आपस में बहस कर रहे थे। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, यह तुम्हारा भिश्ती लेकर देखो, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। वो कहता तुम हमारे खिलौने लेकर देखो, हम तुम्हारे खिलौने लेकर देखते हैं। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। सब ने जो है बच्चों ने अपने अपने खिलौने एक्सचेंज करके देखे। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी, उसको कोई आपत्ति नहीं थी। उसको क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसका जो चिमटा है वो गिरने से भी टूटेगा नहीं, तो कोई कैसे भी उसके चिमटे को देख सकता है। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, इस तरह से सबने देखे। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले तब बोले मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। अब जो है लास्ट में हामिद बोलता है अपने मित्रों को कि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, लेकिन ये बात सच्ची है कि इन खिलौनों का मुकाबला मेरा चिमटा कर सकता है ना। खिलौना का क्या है, खिलौने कभी भी टूट जाएंगे, नीचे गिरेंगे, क्योंकि वो मिट्टी के हैं। तो मोहसिन कहता है लेकिन इन खिलौनों, जब हमने ये खिलौने लिए हैं इसके लिए कोई हमें दुआएं नहीं देगा। तो महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टा मार ना पड़े, अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। अब वो महमूद कहता है कि दुआ तो छोड़ो, हमको कहीं मार ना मिल जाए, क्योंकि हमारी माँ ज़रूर बोलेगी कि क्या तुम्हें मेले में ये मिट्टी के खिलौने ही मिले थे लेने के लिए। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी। अब उसको विश्वास हो गया कि उसने बहुत अच्छी चीज़ ली है, क्योंकि उनकी जो माएँ हैं वो मिट्टी के खिलौने देखकर खुश नहीं होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। रुस्तमे हिंद है मतलब उसे कोई हरा नहीं सकता और वो सबका बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसने बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बताया, सिर्फ उसने उसको ही अपना मित्र बनाया।
उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। अब सब बच्चे उससे इम्प्रेस हो गए थे। तो एक बच्चे के पापा ने उसको केले दिए तो उसने सिर्फ हामिद से ही शेयर किए महमूद ने। 11 बज गए, गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। अब वो वापस जो है अपने गांव पहुंच गए हैं, 11 बज गए हैं और सभी जो हैं गांव वाले जो नहीं जा सके थे वो बोलते हैं कि सभी वापस आ गए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उनके हाथ से छीन ली और खुशी के मारे जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे, मतलब वो नीचे गिरे और टूट गए। इस पर भाई बहन ने मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनाकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब दोनों आपस में लड़ रहे थे तो उसकी मम्मी ने उनकी पिटाई करी और उनको खूब सुनाया भी दोनों को। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा और गौरवमय हुआ। जो वकील था उसका अंत और ज़्यादा गौरवमय हुआ। कैसे हुआ देखते हैं। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, दीवार में तो खूंटियाँ गड़ी हैं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूरे पर डाल दी गई। फिर क्या होता है, वकील साहब जो हैं वो बहुत रिस्पेक्टेड हैं, बहुत सम्मानीय हैं, उनके बहुत आदर होता है समाज में। तो बच्चों ने सोचा कि हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे, हम तो इसके लिए अलग से सिंहासन बनाएंगे। और जब उसको फिर हवा करने लगे और पता नहीं हवा ज़ोर से हुई या फिर पंखा ही उनको लग गया और वो नीचे गिर गए और टूट गए। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे छटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। अब वो जो है क्या करेगा, गांव का पहरा देगा। अब वो सिपाही या तो गांव की देखभाल करेगा, लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेट गए। एक टोकरी मंगाई गई, उसमें जो है उन्हें लिटाया गया। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने सर का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छूने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं। तो इसी तरह से सिपाही का भी अंत हो जाता है, क्योंकि वो भी जो है टोकरी में चलकर जो है पूरे गांव का पहरा देंगे और बच्चे जो हैं उसको टोकरी में लेकर सिर पर रखकर घूमते हैं और किसी के पैर से जो ठोकर लग जाती है और वो नीचे गिरकर टूट जाता है और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है, मतलब उसकी एक टांग जो है टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को अनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ी जा सकती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई और तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब जब उसकी एक टांग टूट गई तो उन्होंने ट्राई किया कि क्या पता ये एक टांग से चल पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी और अब उन्होंने सोचा कि अब कम से कम ये एक जगह पर बैठ सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना की उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। मोल मतलब मैंने पैसे में ख़रीदा है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अब उसकी दादी को बड़ा दुख होता है कि तू पूरा दिन भर तूने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और तू गांव जो मेला देखने गया था, गांव से शहर, तो क्या लेकर आया? एक चिमटा। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। एकदम से वह बहुत क्रोधित होती हैं और स्नेह मतलब प्यार में बदल जाती हैं कि इसने मेरे बारे में इतना सोचा। बच्चे में कितना त्याग, कितना स्वभाव और कितना विवेक है। सद्भाव मतलब उसका जो स्वभाव है वो कितना अच्छा है और कितना त्याग उसमें है। त्याग मतलब वो अपने बारे में नहीं सोचा उसने। विवेक मतलब उसमें कितना उसमें पेशेंस है, कितना कंट्रोल है कि नहीं, मुझे मिठाइयाँ नहीं खानी,
मुझे कुछ अच्छी यूज़फुल चीज़ लेनी है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही, मतलब वहाँ भी इसे मेरी ही याद आई। अमीना का मन गदगद हो गया, वह बहुत खुशी से उसका मन जो है गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। अब वह बहुत रोने लगी, उसको मन जो है बहुत प्रफुल्लित हो गया था, बड़ी खुशी हो रही थी उसको कि उसने ईदगाह जाकर भी मेरे बारे में सोचा, और वह उसको बहुत दुआएं दी उसने, उसकी दादी ने उसको, और आंसू जो है उसकी आंखों से गिरने लगे। यह जो है प्रेमचंद द्वारा रचित है बच्चों। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।